नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम एक ऐसे जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, क्या आपकी नज़र में ऐसा संभव है कि एक पत्नी के द्वारा कोर्ट में यह प्रूफ कर दिया जाए कि पति उसे परेशान करता था, उसके साथ मारपीट करता था, साथ ही वह उसकी लीगली वाइफ हो और पति की इनकम का भी वह खुलासा कर दे, प्रूफ कर दे, फिर भी पत्नी की मेंटेनेंस को अलाउ न किया जाए। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि पत्नी केवल यह कह दे कि वह उसकी लीगली वाइफ है, पति उसके साथ मारपीट करता है, इसी के बेसिस पर उसकी मेंटेनेंस अलाउ हो जाती है। उसके बाद तो केवल पति को यह प्रूफ करना होता है कि पत्नी उसकी लीगली वाइफ नहीं है, पत्नी खुद कमा रही है, और जितना बढ़ा चढ़ाकर पत्नी ने उसकी इनकम को बताया है उतनी इनकम वास्तव में मेरी है नहीं, सब कुछ पति को प्रूफ करना पड़ता है। तो ऐसा क्या होता है इस जजमेंट में, जहां पर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा पत्नी की मेंटेनेंस को अलाउ नहीं किया गया? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी की शादी 2010 में होती है। शादी के 1 साल तो ठीक था, उसके बाद अगले साल पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ कोर्ट में मेंटेनेंस की मांग की जाती है। एक केस फाइल किया जाता है 125 सीआरपीसी के द्वारा। पत्नी का यह कहना था कि शादी की 1 साल ठीक था, लेकिन पति अब उसके साथ मारपीट करता है, उसे मेंटेन नहीं करता। वह उसकी लीगली वाइफ है और पति एक कंपनी में जॉब करता है जहां उसकी तनख्वाह 35,000 रुपये है, साथ ही काफ़ी ज़मीन जगह भी है जिससे वह 5 लाख रुपए सालाना इनकम करता है। तो इस प्रकार मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। यहाँ पर दोस्त, फैमिली कोर्ट पत्नी की बातों से सहमत होता है और पत्नी की मेंटेनेंस 2,000 रुपये महीना बांध देता है। दोस्तों, यहाँ पर फैमिली कोर्ट की इस आर्डर के खिलाफ ना तो पत्नी ही सहमत थी, ना ही पति सहमत था। पत्नी का कहना था इतनी मेंटेनेंस में क्या होगा, ये बहुत कम मेंटेनेंस है, जबकि पति उसे 2,000 भी नहीं देना चाहता था। दोनों इस आर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पति का हाई कोर्ट के समक्ष यह कहना था कि पत्नी उसकी लीगली वाइफ है ही नहीं। 2010 से पहले ही यह महिला एक पुरुष के साथ शादी कर चुकी है। यह बहुत होशियार है और ऐसे ही पुरुषों को फंसाती है और मेंटेनेंस और पैसा ऐंठती है। 2010 में इसने शादी की, तलाक भी नहीं लिया उसके साथ। 2011 में ये किसी और के साथ शादी करती है, उसके भी साथ तलाक ले लेती है, पैसा ले लेती है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी ने यह जवाब दिया और कोर्ट के समक्ष यह कहा कि जो यह मेरा पति बोल रहे हैं कि 2010 के पहले मैंने शादी की, वो शादी की थी, लेकिन उसमें मैंने उस व्यक्ति से तलाक ले लिया था। तो यहाँ पर कोर्ट यह ऑब्जर्व करता है कि यह जो पति बोल रहा है कि पत्नी लीगली वाइफ नहीं है, यह सरासर झूठ है और यह साबित हो जाता है कि पत्नी उसकी लीगली वाइफ है। दोस्तों, यहाँ पर पति 2011 में जो पत्नी ने दूसरी शादी की थी, उस व्यक्ति को भी कोर्ट के समक्ष पेश किया और गवाही दिलाया। तो उसने, तीसरे व्यक्ति ने भी कहा, हाँ, इसकी मेरे साथ शादी हुई थी और 1 साल तक हमारा संबंध रहा, उसके बाद तलाक होता है। दोस्तों, पत्नी के द्वारा कोर्ट के समक्ष यह कहा जाता है कि जबकि यह प्रूफ हो गया कि मैं इनकी लीगली वाइफ हूं, तो मेरा मेंटेनेंस बांध दिया जाए। तो दोस्तों, सब कुछ हो जाता है। अब लगता ही है कि पत्नी की मेंटेनेंस बंधने ही वाली है, लेकिन पत्नी के द्वारा यहां पर एक और पॉइंट डिस्कस किया जाता है कोर्ट के सामने। पति यह कहता है कोर्ट के सामने कि चलिए मान लिया जाए मेरी लीगली वाइफ है, फिर भी इसने मेरे शादी के बाद 2011 में एक अदर व्यक्ति के साथ शादी की और 1 साल तक संबंध में रही। इस तरह इसने एडल्टरी की है, दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध में रही है। तो इस बेसिस पर भी इसका मेंटेनेंस नहीं ग्रांट किया जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट पति की बातों से सहमत होता है कि पत्नी ने एडल्टरी की है और एडल्टरी में 1 साल तक संबंध में रहती है दूसरे व्यक्ति के साथ, तो लिहाजा उसे मेंटेनेंस का हक नहीं है और पति की अपील को अलाउ करता है। साथ ही पत्नी की
मेंटेनेंस बढ़ाने की अपील को खारिज कर देता है और यह कहता है कि अगर पत्नी एडल्टरी में ना होती तो उसे मेंटेनेंस लेने का हक होता, लेकिन यह शादी के बाद पत्नी 1 साल तक दूसरे व्यक्ति के साथ एडल्टरी में रही तो उसे मेंटेनेंस लेने का हक नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट का जजमेंट सही था या गलत था? दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप जजमेंट का इस्तेमाल कर अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।